हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर लेक्चर। आई एम जितेंद्र यादव और हम डील कर रहे थे बच्चों टॉपिक स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स। उसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना लिए हैं। हमने उसमें डील किया है हमारा मॉर्फोलॉजी और हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब जो बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो जिसमें हम पढ़ते हैं वो आता है अंडर एनाटॉमी। बच्चों एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। हमने उस पर एक नीट का क्वेश्चन भी किया था जो हमारे लास्ट नीट 2019 में आया था। एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, मतलब हाउ कॉकरोच सर्कुलेट, उसके ब्लड कैसे सर्कुलेट होते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, वीडियो सारे देख रहे हो, राइट। 2-3 वीडियोस बच्चों ये जो देखोगे तो इससे आपको आइडिया आ पाएगा कि क्या बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो, बायोलॉजी आपको समझ में आ सकती है क्या। ट्रस्ट में इसके आगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हम इसके बाद बनाएंगे हमारे ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स आएंगे सारे, ठीक है। तो वो सब जब पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, राइट। तो अभी फिलहाल में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके बच्चों, टॉपिक है वही एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच चल रहा था हमारा। आज है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। अच्छा बच्चों एक बात समझाता हूं, ठीक है। एक मेरी बात जरा समझो। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी आप पढ़ोगे पूरी बायोलॉजी में ना 2 वर्ड बहुत कॉमन सुनने मिलेंगे। ये शायद आपने 10th में भी सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा उस एनिमल्स के बारे में, दैट इज किंगडम ऑफ एनिमेलिया। उसमें पढ़ा होगा बच्चों कि एक होता है ना सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। जानते हो क्या होता है क्लोज टाइप और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम? ओके बच्चों, बहुत लोग को शायद उसकी समझना हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो कुछ ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लड हार्ट पंप करता है एंड सारे ब्लड वीन्स एंड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर हमारा हार्ट यहाँ पे सेंटर में होता है, राइट। क्या करेगा वो ब्लड जब पंप करता है तो पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचता है, बट वो कैसे जाता है? वाया आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज के थ्रू पहुँचता है बॉडीज के अंदर। लेकिन जो ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर ऐसा हार्ट तो होगा बट दे डोंट हैव द आर्टरी, वीन या कैपिलरीज, वो सब स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में नहीं मिलते एंड डायरेक्टली बॉडी पूरी ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन, लाइक क्लियर ओपन है। और जैसा हमारा होता है दैट इज आर्टरीज एंड वीन से फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो कॉकरोच की बात करी जाए तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक बात रखना, याद रखना, ये यहाँ पे नहीं, एक बात आप एक पॉइंट ले लीजिएगा, दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होता है इनका? चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इज 2 टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप। बच्चों कभी देखा है क्या कॉकरोच को जब आप मारते हो? मारा जरूर होगा, झूठ नहीं बोलना, मारा होगा ना। हाँ, जब हम कॉकरोच को मारते हैं देखो तो उसका जो ब्लड निकलता है कैसा होता है वो? बच्चों वो होता है वाइट कलर का, या कलरलेस बोल लो, सही बोल रहा हूँ। और हमारा ह्यूमन्स का ब्लड होता है रेड कलर का, है ना। जब कटते हैं तो रेड ब्लड निकलता है। तो कभी इसको जानने की कोशिश की क्या कि वहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे रेड है, इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन बच्चों, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो। पता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच, उसके अंदर ब्लड घूमेगा, राइट। तो कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ पहले, फिर उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। एक पॉइंट ऐसा आता है, ब्लड ऑफ अ कॉकरोच is also termed as hemolymph। हम उनको हीमोलिम्फ भी कहते हैं बच्चों। हीमो मतलब ब्लड, हीमोलिम्फ लिक्विड वाला ब्लड है इसलिए इसको नाम दिया गया हीमोलिम्फ। कॉकरोच का जो होता है ये हीमोलिम्फ ब्लड होता है बच्चों, ठीक है। क्या आ गया ये, इसको हाईलाइट कर लो, ये होता है हीमोलिम्फ। पक्का बात समझ में आ रही है? एक बात तो ये हो गई बच्चों। अच्छा एक बात उसमें और मिलती है, blood cells of cockroach are known as hemocyte।
बच्चों हीमोसाइट क्या रहता है पता है? हमारे अंदर भी होता है ब्लड सेल। देखो ब्लड अलग है और ब्लड सेल अलग होता है। जो बॉडी के अंदर पूरा घूम रहा है दैट इज ब्लड, लेकिन ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है लिम्फ, एक होता है ब्लड सेल्स। ह्यूमंस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो ब्लड सेल होता है उसका नाम दिया गया है बच्चों हीमोलिम्फ, बात समझ, सॉरी हीमोसाइट, और जो उनका एक्चुअल ब्लड है दैट इज हीमोलिम्फ। बात समझ में आ रहा है क्या? पक्का क्लियर है? इनके ब्लड सेल्स हीमोसाइट और उनका हीमोलिम्फ। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, इनके पास जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका नाम दिया हीमोसाइट। बट सर अभी भी आंसर नहीं मिला कि व्हाइट कलर का क्यों होता है इनका ब्लड। बच्चों इनका जो ब्लड होता है ना वो व्हाइट कलर का इसलिए होता है, उसका आंसर अच्छा है कि आप समझो कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना वो रेड कलर का क्यों होता है। ये समझ लो तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं होता। हम ह्यूमंस में बच्चों लोग ब्लड के मैंने अभी नाम लिए 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है ना बच्चों, उसके अंदर सेंटर में हमारे आरबीसी का जो ब्लड सेल होता है, आरबीसी का जो हमारा ब्लड सेल होता है, रेड तो रेड से बनाएंगे, जो रेड ब्लड सेल होता है उसका सेंटर में ना यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। बच्चों हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होने के कारण हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का ब्लड होता है। तो बट ऑब्वियस बात है, अगर इनका ब्लड कलरलेस है या इसके अंदर ये व्हाइट कलर का दिख रहा है तो उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ नहीं होगी, तभी तो व्हाइट कलर का है। बात समझ में आया? तो इसका कारण ये होता है, इसमें वो भी लिखते हैं हीमोसाइट ऐसा विच इज डिवॉइड, डिवॉइड मतलब उसके बिना, डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों कहीं कहीं हीमोग्लोबिन आपको सिंपल सा HB लिख के भी दिया जाएगा, HB। कभी घर में देखिए किसी की रिपोर्ट तो मालूम पड़ेगा HB भी होता है, हीमोग्लोबिन कहिए, HB कहिए, ये चीज़ होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि उनका ब्लड जो होता है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है और जो ब्लड सेल्स हैं उनको हीमोसाइट कहा जाता है। एंड हीमोसाइट्स आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज व्हाई दे आर कलरलेस। बात पूरी क्लियर हो गई क्या? ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब पढ़ेंगे कि ब्लड फ्लो कैसे होता है उनके अंदर। जैसे हमारे में कैसा होता है कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को जाता है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है फिर हमारे हार्ट के अंदर वापस, हार्ट से जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस आता है हार्ट के अंदर, पूरे सिस्टम से घूमता है हमारा। एंड हमारे ह्यूमन हार्ट को जिस तरीके से फंक्शन करता है वो काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है। अभी हम पढ़ेंगे उसको अगले 3-4 चैप्टर हैं, जैसे मैंने कहा कि वो बोन्स वाला चैप्टर है या डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी उसके अंदर, तब पढ़ लेंगे। अभी आज के लिए बच्चों लोग ये समझ लो कि इनका इस तरह से होता है। हमने थोड़ा सा इसको ह्यूमन से भी रिलेट करने की कोशिश की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरह से कॉकरोच की बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, बड़ा आसान है, इसको फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट, फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, आई होप तुम लोगों को यार सब कुछ समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग वे से सब कुछ ले रहे हो। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी जरूर पढ़ना पड़ेगा। 360 मार्क देगा भाई, 360 मार्क, और 360 में से 350 340 तो आराम से आते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत ज़रूरी है कि ये वाला पार्ट पढ़ा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कुछ हैशटैग नहीं दे पाएंगे यार, डायरेक्टली बॉडी बनाते हैं बच्चों। देखो मैं बना रहा हूँ, ये कॉकरोच की बॉडी बनेगी ऐसे ऐसे, ठीक। तो मुझे अरे ये क्या हो गया? जो पता है क्या सर, हम लोग जो अब तक देख रहे थे डायग्राम में कॉकरोच, वो था बैक साइड्स ऐसे। ये कॉकरोच सोया हुआ है और आप उसको देख रहे हो यहाँ से इस तरफ से, इसलिए आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, देखो ये है कॉकरोच की बॉडी। बच्चों कॉकरोच की बॉडी का जो ये पूरा कैविटी है, ये पूरा पार्ट, इसको एक नाम दिया जाता है हीमोसील। हीमोसील। बच्चों देख रहे हो, पूरा क्लियर हो रहा है? ये हो गया इनका हीमोसील। अच्छा ये हीमोसील क्यों है? कि उसके अंदर एक ब्लड फ्लो होता है ना, उसका नाम है हीमोलिम्फ। नहीं समझा? समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो कैविटी है बॉडी की, बच्चों जब भी जिंदगी में कभी सुनो वर्ड कैविटी होती है, आपने 10th में पढ़ा हुआ किंगडम एनिमेलिया के अंदर, कि जब भी कैविटी होती है उसको नाम देते हैं सील। तो क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो होता है तो उसका नाम हो गया हीमोसील। बात समझी? पक्का? ओके।
बच्चों लोग जो इनका ये हीमोसील है ना कॉकरोच का, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। वो ऐसे डिवाइड होता है कि बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है। तो बेसिकली ये हो गया आपका डॉर्सल डायफ्राम, ठीक। और ये जो आगे वाला है इसको बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम। आई होप तुमको डॉर्सल और वेंट्रल में तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अब है क्या वेंट्रल क्या होता है? आगे का पार्ट, डॉर्सल बैक साइड। तो कॉकरोच का बैक साइड ये वाला है, उसका वेंट्रल साइड ये वाला है। तो एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर आया, इसको हमने कहा डॉर्सल डायफ्राम। ये आगे आ गया वेंट्रल डायफ्राम। बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? बढ़िया बच्चों, अब जरा बात समझो। जो हीमोसील था अब तो 3 हिस्सों में बट चुका है, 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो जब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ ना तो इनको एक नाम दिया जाता है। इन सब के अपने अपने नाम है बच्चों। अच्छा, मैं ना ये पार्ट बाद में इरेज करूंगा, अभी कर देता हूँ। अब समझना कि ये लेबलिंग इसके लिए की गई है और ये भी इरेज किया जाएगा। आप समझना कि ये लेबलिंग इसके लिए की गई है, वेंट्रल के लिए डायफ्राम, ठीक है। प्लीज इतना समझना। अच्छा बच्चों, अब बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत है। जरा समझना, पहले था एक कॉमन हीमोसील, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड हो गया विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल डायफ्राम एंड वेंट्रल डायफ्राम। 1, 2, 3 कंपार्टमेंट बन गए। अब इन कंपार्टमेंट के भी अपने नाम बच्चों। इसका नाम है पेरी, थोड़ा सा फेड हो रहा है, सॉरी, इससे लिखते हैं बच्चों। इसका नाम है पेरी कार्डियल साइनस। अच्छा, साइनस एक और वर्ड है चलो। साइनस मतलब कैविटी। कौन सी कैविटी? जिसमें ब्लड भरा हो। ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड हो तो उसको बोलते हैं साइनस। तो ये हो गया पेरिकार्डियल साइनस, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला जो सेकंड वाला, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं पेरी विसरल साइनस। और सबसे आगे होता है, इसका नाम है पेरी न्यूरल साइनस। ये 3 कंपार्टमेंट हैं बच्चों। क्या है ये? 3 कंपार्टमेंट है। इन तीनों को हमें समझना है। अब आप बोलोगे सर सब में पेरी और साइनस तो कॉमन था, लेकिन कुछ एक में कार्डियल, एक में विसरल और एक में न्यूरल कुछ आ गया। ये सब क्यों बच्चों? अब समझाता हूँ, जरा ध्यान देना, ठीक है। ये पेरिकार्डियल साइनस, पेरी न्यूरल या पेरी विसरल, सबके अपने अपने मीनिंग है, इसलिए उनको ये नाम दिए गए हैं। अच्छा, समझते हैं कैसा होता है बच्चों। इसका नाम है पेरिकार्डियल। बच्चों लोग, कार्डियल वर्ड का मतलब एग्जैक्टली हार्ट होता है। हार्ट, इसका मतलब कॉकरोच का हार्ट यहाँ पर होगा, बराबर है। तो बच्चों, कॉकरोच का हार्ट एग्जैक्टली इधर ही मिलता है हमें। अच्छा, तुमको एक शॉकिंग बात बताऊं, ह्यूमन का जो हार्ट होता है इट इज 4 चैम्बर्ड, वेयर कॉकरोच का हार्ट इज 13 चैम्बर। 13 चैम्बर होता है भाई। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं अयोटा, जो कि इसके हेड में खुलता है। ये कॉकरोच का हेड है। ये इसका हेड है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया उसका पेरिकार्डियल साइनस। नाम क्यों पड़ा कार्डियल? क्योंकि उसके अंदर उनका हार्ट था। अच्छा, ये हार्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीजें और आएंगी बच्चों, मैं आपको बनाता हूं। और बहुत अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज मुझे। जस्ट फॉलो द वीडियो, आपको सब समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात है? तो ये उनका हार्ट कुछ दिखता है ऐसा है। इस चीज को बाहर निकालेंगे, अलग से पूरा पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इधर। अब ना कुछ एकदम मस्त मिलेगा आपको। अच्छा, एक मिनट रुको, मस्त पहले एक चीज और पहले पढ़ लो, फिर इसकी बात कर दो। सेंटर में विसरल नाम क्यों दिया गया? चलो, एक नाम क्या है यहाँ पे? पेरी न्यूरल साइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरल? नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो बच्चों, कॉकरोच का ब्रेन उसके हेड में तो होता है, फिर वहाँ से ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकलता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। क्या नाम है इसका? वेंट्रल। वाई वेंट्रल? क्योंकि आगे की तरफ है वो,
वेंट्रल नर्व, नर्व मतलब उसका ब्रेन का पार्ट, वेंट्रल नर्व कॉर्ड पास होता है, क्योंकि इस कैविटी में, इस जहाँ ब्लड भरा हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर से एक नर्वस सिस्टम कॉकरोच का पास हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया पेरीन्यूरल साइनस। न्यूरल समझ में आया क्यों बोला मैंने बच्चों? परफेक्ट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कार्डियल हो गया, ये न्यूरल हो गया, बात समझ में आ गई? एक बात बताओ, ह्यूमंस के अंदर ब्रेन होता है बैक साइड में, लाइक यहाँ से गया तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैक साइड से पास होता है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसके अंदर से जाता है कौन? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जिसको पता नहीं था जान जाओ कि ऐसा होता है, हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी है ना बच्चों, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। वरना तुम लोग खेलते हो ना स्कूल में, वो ऑप्स बैट्स खेलते हो भाई, ऑप्स बैट के चक्कर में अगर समझो वो बैकबोन के अंदर नहीं होगा तो ऑप्स मारा तो सीधे वो ऑफ हो जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? तो भगवान को बोले ये लोग पागल लोग हैं, मैं बनाता हूँ कुछ। तो भगवान ने क्या किया, गॉड ने या नेचर ने, आपके बैकबोन के अंदर जो होता है ना बैकबोन, उसमें होल होता है, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चों। तो हमारा बैकबोन तो बैक साइड, हमारा नर्वस सिस्टम बैक साइड में, और हमारा हार्ट आगे होता है, हार्ट इज आगे। इनमें उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है, इनका हार्ट जाके पीछे और इनका बैकबोन इनका नर्वस सिस्टम आके आगे। बच्चों लोग ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, हमको 11th में फिर से है किंगडम एनिमली नाम का चैप्टर, बट आपको 10th में ये था कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, आपने पढ़ा भी था। कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, और नॉन कॉर्डेट होते हैं जो इनका बैकबोन नहीं होती है। तो हमारे पास तो बैकबोन है और हमारा हार्ट आगे है और ब्रेन पीछे। ये लोग कौन है? कॉकरोच लोग। ये लोग नॉन कॉर्डेट, इनके पास बैकबोन नहीं है, इसलिए इनका जो ये बैक साइड कैसा है, हार्ट इनका पीछे और इनका नर्वस सिस्टम आगे है। पूरा क्लियर है? अच्छा, अब आया सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। ये चीज देखो, बोलो अरे यार ये तो ऐसा था क्या? अब देखो समझेगा बच्चों, वो जो पढ़ा था ना, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, देखो अब आएगा यहाँ पर, ऐसे बॉडी के अंदर होता है उनके, इस तरह से आता है। ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या है? ये हो गया क्रॉप, आगे का फेरिंग्स, इसोफेगस, यहाँ पे कॉकरोच का गिजार्ड, फिर यहाँ से उसका ये पूरा जो पार्ट पास हो रहा था, ठीक ऐसा खाली समझ लो उसको फिलहाल के लिए। ये आगे जाके पूरा इस तरह से बॉडी से जाता था, और यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा हमारा, ये कौन है? हेपेटिक सेशे, और ये आपका मिडगट और हिंडगट का जंक्शन जो ये वाला, यहाँ पे तो मैक्सिमम होंगे। एक मिनट, इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको आसान पड़े समझने के लिए। कौन है ये बच्चों? ये है हमारा मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक बच्चों, पूरी बात क्लियर हो गई। अब आइडिया भी आ गया कैसे काम करता है ये, देख लीजिए। यही समझाऊंगा कैसे मालफिजियन ट्यूब्यूल काम करता है ब्लड को फिल्टर करने में, यहाँ पर आ जाएगा वो चीज़ भी। पहले इस डायग्राम को देख लीजिए बच्चों, ये पूरा समझ में आया क्या, क्यों नाम दिया गया पेरिकार्डियल, पेरीन्यूरल और पेरी विसरल साइनस। बोलो कि सर नर्वस सिस्टम था इसलिए न्यूरल बोला, उधर हार्ट था इसलिए कार्डियल बोला, ये विसरल से क्यों? बच्चों लोग, हमारी बॉडी में जब भी कोई ऑर्गन होगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा या जो एलिमेंट्री कनाल के साथ में होता है ना, उसको कहा जाता है विसरल ऑर्गन। तो क्योंकि कॉकरोच का विसरल ऑर्गन यहां से पास हो रहा था, इसका नाम पड़ा पेरी विसरल साइनस। क्लियर? परफेक्ट। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो समझनी होगी, हम लोग का ह्यूमन हार्ट पंप करता है ब्लड को, इनका भी ब्लड को पंप करता है बच्चों, बट कैसे करता है वो समझाऊंगा। अब जरा देखना, देखो मैं इसमें से 2 चैम्बर, चलो देखो ना इनका 13 चैम्बर हार्ट होता है, मैं 13 चैम्बर हार्ट में से लास्ट का जो 3 चैम्बर वो निकाल लेता हूँ, दैट इज 13th, 12th एंड 11th बाहर निकालता हूँ। तो उसको मैं अगर बनाऊँ तो जैसा डायग्राम में था उसके हिसाब से फॉलो करूँ बच्चों, तो कुछ ऐसा था, ये है 13th चैम्बर, फिर वही चैम्बर आगे आया 12th चैम्बर, फिर आगे आया 11th चैम्बर। मैं सब नहीं बनाऊंगा, इतना बनाना इनफ है, इससे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बाबा ये वाला, हाँ यही चीज, चलो इसको बना रहा हूँ मैं, ये ऐसा चला जाता है। बोलोगे सर आपने इसका नाम नहीं बताया, बच्चों बताऊंगा, तुम्हें रुक जाओ। ये है इनका 13th, ये वाला
12th और ये वाला इनका 11th का चैम्बर है, हार्ट चैम्बर है बच्चों, ठीक है। अच्छा आपको एक बात समझ में अब तक तो आ गई होगी, सर इसका जो 13 चैम्बर है बंद है, एक साइड से बंद है और बाकी के चैम्बर देखो सब आगे खुले बच्चों, देखो सब आगे आके मिक्स होते हैं, सब खुले हुए हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे ये सब खुले हुए मिक्स, ओके। अच्छा रुको रुको रुको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, पूरा फोकस एकदम। देखो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग का नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है ओस्टिया। क्या होता है? ओस्टिया। ये हो गया हार्ट चैम्बर। और जो ये बना है ब्लैक कलर में, ये रहा बच्चों, इसको हम कहते हैं एलरी मसल। क्या बोला जाता है? एलरी मसल। ओके सर मान लिया, ये भी मान लिया, चलो करवा लो अब जो करवाना है। यार पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। देखो क्या होता पता है, नॉर्मली ये जो सराउंडिंग एरिया, अब यहाँ सुनना प्लीज, बहुत फोकस देना यहाँ से। ये जो सराउंडिंग एरिया है, ये वाला इसमें ब्लड है। क्या है? इसमें ब्लड होता है। तो जो समझो इसके सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे ब्लड होगा, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सारा ब्लड है। ब्लड क्या करेगा? अंदर घुस जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वाया ऊष्टिया। ऊष्टिया की जो ओपनिंग होती है उससे ब्लड अंदर आ जाता है। सही बात है? पक्का? अब ऊष्टिया से जब ब्लड अंदर आ गया तो जब हार्ट चैम्बर पूरे भर जाते बच्चों ना, तो जो मसल है कॉकरोच की, जो बॉडी की मसल है, देखो ये ऐसे बच्चों ऐसे होता है एक्चुअली। तो ये उसका ये मतलब अगर आप उसको देखोगे बैक साइड से तो कुछ दिखेगा ऐसा। तो जब ना बच्चों ये दोनों मसल, ये है ना, ये दोनों एलरी मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, समझो ना, जब ये ऐसे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो बीच का हिस्सा दबेगा। क्या बोला मैंने? ये जो एलरी मसल ऐसे है, अगर इसको ऐसा खींचेंगे तो जो बीच का हिस्सा वो क्लोज आएगा, क्योंकि ये ऐसा था तो ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये नज़दीक आ रहा है, तो ये क्लियर। तो ये जब आपने ऐसा किया दब गया, जब ये दबा तो यहाँ बीच का जो ऊष्टिया, जो होल था, जो ओपनिंग थी, वो बंद हो गई। जब ऊष्टिया बंद हो गया बच्चों, तो अब बाहर का जो ब्लड वो अंदर तो आएगा नहीं। कौन सा ब्लड? जो सराउंडिंग में था, जो पेरी कार्डियल साइनस में था। अब ब्लड इसमें पहले से पूरा भर चुका था और अब कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, बंद हो गया, और एक्स्ट्रा ब्लड नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है? ये जो ये आपका 13 चैम्बर है तो बंद है, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो ब्लड अंदर था वो कहाँ जाएगा? आगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जगह कम मिलेगी, तो ब्लड आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। इस तरह से करते हुए बच्चों ब्लड 13 से 12th, 12 से 11th, 11th से 10th, 9th करते हुए 4th चैम्बर तक ब्लड पहुंच जाएगा आपका। एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर, दिस, इसका नाम है अयोटा, AORTA। अयोटा की हेल्प से ब्लड आपके हेड में आएगा। किसके? कॉकरोच के। इसके कॉकरोच के इसमें आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हेड में जब ब्लड भर जाएगा तो वहां का जो ब्लड पहले से था किसके अंदर, ये जरा मेरी बात सुनो, कॉकरोच का ब्लड चैम्बर में था, हार्ट चैम्बर में, वहां से अब बाहर निकला। बच्चों जब कॉकरोच के हार्ट चैम्बर या पेरिकार्डियल साइनस के अंदर ब्लड था, तब ये बात तो थी ना कि उसके हेड के अंदर भी ब्लड रहा होगा, यहाँ पर भी ब्लड रहा होगा, हर जगह ब्लड होता ही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ब्लड यहाँ था वो अब वहां से मूव हुआ, कहाँ से? हार्ट चैम्बर और कार्डियल साइनस से मूव होके अब आ रहा है ब्रेन के अंदर या उनके हेड के अंदर। तो जो हेड का ब्लड होगा वो आगे जाएगा, हेड का ब्लड आगे जाएगा तो यहाँ का ब्लड और आगे जाएगा। तो यहाँ का ब्लड जो होगा वो किसमें का? पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल का ब्लड वो भी आगे जाएगा। तो बच्चों ये फिर वापस से हार्ट चैम्बर में का। इस तरह से ब्लड बच्चों घूमते रहता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड निकाल के लेके जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड आएगा हेड के अंदर, हेड से ब्लड जाएगा न्यूरल और विसरल के अंदर, जो यहाँ पे पहले से ब्लड था वो जाएगा और आगे, फिर घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है इनका। तुम बोलोगे सर समझ तो गया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, लेकिन एक काय को होता है, क्यों करने का ब्लड सर्कुलेशन? पॉइंट है ना बच्चों, बताता हूँ क्यों होता है। आपने फूड खाया, ह्यूमंस ने फूड खाया, ब्लड स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है बच्चों। ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में घूम के हर एक सेल्स को फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सेल्स होते हैं जिनको पहले भी खाना दिया गया था, उनका जो वेस्ट होगा वो भी ब्लड के अंदर आ जाता है। तो जो ब्लड में वेस्ट जो होता है उसको हमारा किडनी फिल्टर करता है। किस चीज़ के लिए?
यूरिन बनता है इससे। किडनी ब्लड को फिल्टर कर देता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो गया और जो वेस्ट था बन गया यूरिन। ह्यूमंस की बात करी मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये भाई साहब ये कौन है, ये तो है हमारे मालफिजियन ट्यूब्यूल बच्चों, ये वाला। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर, जो मालफिजियन ट्यूब्यूल यहाँ पर है वो ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। क्या? वेस्ट पार्ट, जो भी सराउंडिंग में वेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जब तक ब्लड यहाँ पर था वो प्यूरिफाई हो रहा था, फिर यहाँ का ब्लड आगे जाएगा और जिस ब्लड के अंदर वेस्ट होगा वो ब्लड फिर से घूम के यहाँ पाएगा, फिर से प्यूरिफाई होगा और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगी बच्चों। पक्का क्लियर हो गया हम? ये है कॉकरोच का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊस्टिया, एलरी मसल, 13 चैम्बर ब्लाइंड होता है उस हैंड से। इन चीज़ों को समझना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लिखवानी थी, छोटा सा पार्ट है वो। एक मेरा हेल्प करिए कि आप ना इन चीज़ों, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ बना दूँ क्या? आप इसको लिख लो, है ना, आप इसको लिख लो, फिर मैं इरेज कर दूंगा। ये वाला पार्ट में इरेज करके यहाँ पे एक चीज़ बना दूंगा, किस तरह से सर्कुलेशन होता है। आपको इस चीज़ को भी लिखना होगा, ठीक है बच्चों। पहले इसको लिख लो एक बार अच्छे से। तो हो गया बच्चों? ओके, चलिए अब जो मुझे बताना था मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं बोलूँ कि ये कॉकरोच का आयोटा है, क्या है ये? उसका आयोटा है। तो आयोटा जो यहाँ पर था, यहाँ से ब्लड कहाँ गया? हेड में गया। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि उसके ब्लड चला गया हेड के अंदर, ब्लड आ गया उसके हेड में। अच्छा अब देखो, हेड के बाद ब्लड गया था पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस, दोनों में गया था। तो हम उसको आगे लेके चलते हैं और बोलते हैं कि ये गया था पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस, दोनों में गया था। अच्छा वहां से कहां पहुंचा ब्लड बच्चों? यहां से ब्लड पहुंच गया इनके पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, पेरिकार्डियल साइनस में, है ना। अच्छा पेरिकार्डियल से कहां जाएगा सर? हेड में। अरे बाबा हेड में नहीं जाएगा, उनके हार्ट में। हार्ट 13 चैम्बर का, वहां जाएगा आयोटा में एंड आयोटा से फिर से हेड में। ये साइकिल है बच्चों। ये क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको बना लीजिए, इसको लिखना है मेरे को। सब नोट्स सही आप लोगों का, ठीक है, सब नोट्स सही आपका बना हुआ। मैं आपको आज क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, ठीक है, तो क्वेश्चंस भी दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कुछ दिए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तो आपके एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्या आप सच में साइंस लेके नीट पढ़ सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं बच्चों, इसको देख लो। और फिर इसके बाद एक टॉपिक और डील करा जाएगा हमारा, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो बहुत छोटा सा है, जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम था या जितना बड़ा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था, उससे बहुत छोटा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट दैट कि आप इन चीज़ों को नोट कर लो पूरी तरह से, और इसके बाद हम उसको फ्रेश स्टार्ट करते हैं। वो हार्डली एक 2-4 मिनट का टॉपिक है, वो फटाफट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा ये जो डेमो सेशन चल रहा है ये यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है बच्चों। जरा प्लीज इसको भी कॉपी कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों, कर लिया सब कुछ? ओके परफेक्ट। सो नाउ वी आर अप टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। इन दिस चैप्टर वी आल्सो हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव नर्वस सिस्टम, बट दैट विल बी डन इन द क्लासरूम, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म करेंगे, एंड वो वाला जो वीडियो होंगे, जो उनके लेक्चर्स होंगे, वो हम डील करेंगे क्लासरूम में, राइट, लाइक जो हमारा 4 मई से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो अभी काम करते हैं, इसको डील कर लेते हैं। आज के दिन का लास्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका? कॉकरोच का, बट ऑब्वियस है बच्चों, बहुत इजी है। तुम बोलोगे सर ये पहले पढ़ा देना चाहिए आपको, बहुत इजी है। जरा देखिए, ये कॉकरोच की बॉडी फ्रॉम द डॉर्सल साइड, बैक साइड से, इस तरीके से, ये उसका बैक साइड है, उसका हेड वगैरह यहाँ पर होगा। बच्चों अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसका जो वेंट्रल साइड होता है उसे कहते हैं स्टर्नम, बैक साइड को कहते हैं टर्गम, एंड जो लेटरल साइड था इट वाज यस
प्लूरॉन। तो बच्चों याद है मैंने लिखा था कि प्लूरॉन बड़ा डेलिकेट होता है। बच्चों प्लूरॉन ना बहुत डेलिकेट होता है, और प्लूरॉन डेलिकेट होने की वजह से उसके जो जो लेटरल साइड है इसमें होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग का नाम है, ऐसे करके ओपनिंग होगी, 10 होती है, 10 राइट साइड में, 10 लेफ्ट साइड में, बेसिकली 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग होती हैं एंड 20 इन दिन नंबर होते हैं। इनका नाम होता है स्पिरेकल। क्या होता है? चलो स्पिरेकल, SPIRACLE, स्पिरेकल्स होते हैं। और क्या करेंगे? चलो ये स्पिरेकल ऐसे ओपन होता है इनटू अ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया विल गेट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ये वाली ब्रांचेस, उसकी अपनी भी ब्रांचेस बनती हैं इस तरीके से। इस तरफ से भी आएगा, ऐसा नहीं कि इधर, इस तरफ से भी आएगा। यहाँ का ट्रैकिया, उसके ट्रैकियोल्स, उसकी अपनी ब्रांचेस, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह से डिवाइड होती है। मैं इसको लेबलिंग करता हूँ, थोड़ा सा समझ में आपको आएगा बच्चों। ये था स्पिरेकल, ये है ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकियोल। एंड यहाँ पर क्या होते हैं सारे, जैसे ब्लड फ्लो होगा कॉकरोच का यहाँ पर, उसका एलिमेंट्री कनाल, हर एक चीज़, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, सब कुछ सेंट्रल पार्ट से जाता है बच्चों। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो स्पिरेकल है ना सराउंडिंग, ये स्पिरेकल क्या होगा नॉर्मली इस तरह से बच्चों, स्पिरेकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा। इससे क्या होता है नॉर्मली जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया, सेम चीज़ कॉकरोच भी करता है। ओपन क्लोज होते रहता है यहाँ पर, ओपन क्लोज, ऐसे कौन? स्पिरेकल, इससे एयर अंदर आती है ऑक्सीजन के साथ में एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है। और जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी का हर एक सेल होता है, उनको ऑक्सीजन मिलती है एंड जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो वाया ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया एंड स्पिरेकल के बाद बॉडी से बाहर चले जाते हैं बच्चों। तो ये सिंपल सा इतना था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बात समझने की जरूरत है कि जब हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जितने कॉम्प्लेक्स लेवल पर होता है, हमने रेस्पायर किया तो पहले नोज के थ्रू आएगा, फिर लंग्स में जाएगा एल्वियोली, फिर हमारे रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में घूम रहा है तो हर एक सेल को देगा, सेल उसको यूज करके आपका वही 10th वाला ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल ना, बहुत मस्त है पूरी बायोलॉजी बच्चों। तो उस तरह से हमारी बॉडी में काम होता है। तो इनकी बॉडी में कैसा सिंपल सा है, स्पिरेकल ने ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर, और इनका रेस्पिरेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और आज का जो लेक्चर हुआ है आज वाले, और जो इसके पहले के भी लेक्चर्स थे, मैं क्या करूंगा, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्या करना, उनको लिख लेना, उनको लेके सॉल्व करना पूरी तरीके से क्वेश्चंस को, और मेरे को उसके सॉल्यूशन भेजना कि आपने सॉल्व किया। और अगर आपको डाउट होंगे तो भी आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि आपको उसमें डाउट है, और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों लोग साल भर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक चैप्टर है, उसका सिर्फ हाफ पार्ट हमने डील किया है अभी तक। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे ऐसे धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। क्लासरूम में ज़्यादा मजा आता है कंपेयर टू यहाँ पर, आप सामने हो नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी होता है बच्चों, ठीक है। क्लासरूम इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो जल्दी मिलेंगे, होप सो लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए और हम सब मिलें और हम सब क्या करें, बहुत सारी पढ़ाई करें, ठीक है। तो बच्चों लोग तैयारी करते रहिए और डिसाइड कर लीजिए अब आराम से फटाफट कि नहीं यार करना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बायो देखिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लेक्चर्स देखिए, और देखिए कि क्या साइंस पढ़ सकते हो। साइंस पढ़ने के बाद भी जेई मतलब इंजीनियरिंग करने की इच्छा है या नीट करके डॉक्टर बनने की इच्छा है, जो भी करोगे आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे। दोनों ही फील्ड बहुत अच्छी हैं, दोनों ही फील्ड बहुत अच्छी हैं, और जो आपको ठीक लगे आप उसको लेके आगे पढ़िए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों लोग फिर ठीक है, आज का लेक्चर खत्म होता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।